अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं तनवीर अहमद और आपके सामने हूं एक नई वीडियो के साथ। पिछले 3 माह से कुछ अरसे से हम वीडियो अपलोड नहीं कर सके। उसकी एक मेजर वजह यह भी थी कि मैं कुछ अरसे से पाकिस्तान में था। पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस वक्त देख कर आप यकीन करें इंतहाई अफसोस होता है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि जैसा कि आपने मुख्तलिफ खबरों में देख लिया होगा कि लाखों लोग पिछले 1 साल के दौरान इस मुल्क को छोड़ के चले गए। पाकिस्तान में चाहे वो लेबर तबका हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो IT प्रोफेशनल्स हो, किसी से आप बात कर लें, वो कहते हैं ये मुल्क अब यहाँ रहने के काबिल नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि इस मुल्क में इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि हम यहाँ पर रहना अब रह ही नहीं सकते, हमारा गुजारा ही नहीं होता। इस वक्त पाकिस्तान में आप किसी भी पासपोर्ट ऑफिस में चले जाएं तो आपको मालूम होगा कि पासपोर्ट ऑफिस में लाइनें लगी हुई हैं और लोग सारा दिन वहाँ पर बेपनाह रश है। लाहौर में गार्डन टाउन ऑफिस में अगर आप चले जाएं तो सुबह 5 बजे लोग नमाज पढ़ने के बाद लाइनों में लग जाते हैं ताकि उनकी बारी जल्दी आ जाए। एजेंट हजरात पैसे लेकर जो लोग उनको जो है ना लाइनों को बाईपास करके जो लोग पैसे देते हैं उनका पासपोर्ट वो जल्दी बनवा देते हैं। गंगाराम के सामने अगर आप जैरी के ऑफिस में जाएं तो आपको वहाँ पर इतनी लंबी लाइन नज़र आएगी और वहाँ पे आप देखेंगे कि हर मकतबा फ़िक्र से लोग पाकिस्तान को छोड़ने के लिए बेचैन हैं। और एक चीज़ आप और देखें कि वहाँ पर लाखों रुपये लोग रिश्वत दे रहे हैं सिर्फ इस बात के लिए कि उनको मुख्तलिफ एम्बेसीज के अपॉइंटमेंट डेट जो है ना जल्दी मिल जाए। लोग अपने जेवर बेच रहे हैं, लोग अपने एसेट बेच रहे हैं, लोग करोड़ों रुपए लगाने को तैयार हैं कि किसी तरह वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। महंगाई इस वक्त अरूज के ऊपर है, रिकॉर्ड महंगाई है। और मैं USA में काफ़ी अरसे से हूँ, आप यकीन करें मुझे तो अमेरिका से ज़्यादा पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई फील होती है। बिजली के बिल अल-अमान अल-हफीज़, अल्लाह ताला माफ़ करे। मैंने हफीज़ सेंटर पे एक बूढ़ी औरत से मैं मिला जो वहाँ पे बेचारी बिस्कुट बेचती है। वो बता रही थी कि मुझे कि मेरा 15,000 रुपया घर का किराया है लेकिन बिजली का बिल मेरा 28,000 रुपया आ गया है। इस वक्त बिजली के बिल ने पाकिस्तान में कमर तोड़ दिया। इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ वो लोग गुजारा कर सकते हैं जिनके पास फॉरेन करेंसी में इनकम है। अगर आप पाकिस्तान रुपीज़ में कमाते हैं तो बहुत मुश्किल है। अनटिल अनलेस कि लोग करप्शन कर रहे हो, लोग जो है ना हराम की कमाई कमा रहे हो, वो दूसरी बात है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, मैं हरगिज़ ये आपसे नहीं कहूँगा कि आप मुल्क से बाहर ना जाइए। ये आपका बुनियादी राइट है कि आप पासपोर्ट बनाएं, ये आपका बुनियादी राइट है कि आप हिजरत करें। और हमारे इस्लाम में भी है कि हिजरत के अंदर बरकत है। इसमें कोई बुराई नहीं है कि फ़िक्र माश की तलाश में जो है ना आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि खुदारा आप बाहर ज़रूर जाके सेटल हों, लेकिन जब तक आप बाहर वेल सेटल ना हो जाएं, आप पाकिस्तान में अपने एसेट मत बेचें। मेरा एक दोस्त है, वो लंदन गया अपनी फैमिली समेत, उसका भाई वहाँ पे होता था तो उसको वहाँ पे जनाब वीज़ा मिल गया केयर गिवर का। आजकल वहाँ पे ये भी वीज़े बहुत आम मिल जाते हैं। तो उसने अपना घर भी बेच दिया, उसने अपनी गाड़ियाँ भी बेच दी। जब लंदन पहुँचा तो कंपनी ने कहा कि हमने तो आपसे 30,000 पाउंड लिया था और हमने आपको जो है ना आपके 3 बच्चे 2 मियाँ बीवी आ गए हैं, अब इस चीज़ की तो गारंटी हमने नहीं दी थी ना कि हम आपको नौकरी देंगे। अब वो उसके पास जो वीज़ा है, उसके पास जो वर्क परमिट है वो ओपन वर्क परमिट नहीं है, क्लोज वर्क परमिट है। यानी वो उसी एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकता है जिस एम्प्लॉयर ने उसको स्पॉन्सर किया है। अब आप देखें कि एक शख्स जिसने 30,000 पाउंड दे दिया हो, अपना सब कुछ पाकिस्तान में बेच दिया हो, उसके पास वहाँ जाके उसको पता चले कि उसके पास जॉब नहीं है और किसी दूसरी जगह जॉब भी नहीं कर सकता, अगर करेगा तो इल्लीगल होगी। वो आप बताएं कि आप किस कदर तकलीफ और किस कदर अजियत का वो इसका सामने कर रहा होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि आप पाकिस्तान से बाहर जाएंगे। हम सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम हर कंट्री के मुतालिक, चाहे वो UK हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो दुबई हो, हम हर कंट्रीज़ के मुतालिक डिटेल से बहुत सी वीडियोस करेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा मदद देंगी इस जो है ना वहाँ सेटल डाउन होने में। अच्छा, मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास अब ऑप्शंस क्या हैं, सारी दुनिया को पता है, आपको भी पता है, अगर आप मिडल ईस्ट जाते हैं तो वो एक टेम्परेरी ऑप्शन है, वो मुस्तकिल ऑप्शन नहीं है।
اور مڈل ایسٹ میں جو سب سے بیسٹ چوائس ہے وہ آپ کو پتہ ہے دبئی. دبئی کے متعلق ہم انشاءاللہ تعالی بہت سی ویڈیو کریں گے جس میں ہم بتائیں گے کہ دبئی کے میں کس طرح آپ جاب سرچ کریں گے, کس موسم میں دبئی جانا چاہیے, کتنا اس پہ خرچہ آتا ہے, 2 منتھ کا وزٹ ویزا کتنے کا ملتا ہے, پھر اس کے بعد آپ کو جاب سرچ کیسے کرنی چاہیے, آپ کو سی وی کیسے بنانا چاہیے, آپ کو لنکڈ ان کا پروفائل کیسا بنانا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہم جو ہے نا انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اچھا, باقی جہاں تک یو ایس اے کا تعلق ہے, جہاں تک یو کے کا تعلق ہے, جہاں تک کینیڈا کا تعلق ہے اور آسٹریلیا کا تعلق ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو سب سے ٹاپ پریورٹی آپ کی ہونی چاہیے وہ ہونا چاہیے امریکہ اور جو ہے نا آسٹریلیا. امریکہ اور آسٹریلیا آلدو ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے, لیکن وہاں پر بے پناہ آپ کو اپرچونیٹیز ہیں پیسہ ارن کرنے کی. وہاں اگر آپ جو ہے نا آف دی بکس جو ہے نا بھی کام کر سکتے ہیں, وہاں کیش پہ بھی کام کر سکتے ہیں, وہاں انلیگل لوگوں کو اتنی پکڑ دکڑ بھی نہیں ہوتی, اور آپ اچھے خاصے ان 2 کنٹریز میں پیسے کما سکتے ہیں. تو اگر آپ ویسٹرن کنٹریز کا سوچ رہے ہیں یا کسی ایسے کنٹری کا سوچ رہے ہیں جو آپ کو پرماننٹ ریزیڈنسی دیتا ہے, جو آپ کو مستقل گرین کارڈ دیتا ہے, پی آر کارڈ دیتا ہے, انڈیفینٹ اسٹے دیتا ہے, تو امریکہ, یو ایس اے اور آسٹریلیا آپ کی نمبر 1 پریورٹیز ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ اس کے بعد آپ کینیڈا کا سوچیں, یو کے کا سوچیں, یا اس کے بعد جو ہے نا آپ کسی اور کنٹریز کا جو ہے نا وہ سوچ سکتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے نا میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا, ہم انشاءاللہ تفصیلی ویڈیو بنائیں گے اس بارے میں. آپ کو پاکستان میں جتنے فراڈز ہو رہے ہیں, پاکستان میں جس طرح ایجنٹ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, لوگوں کو انفارمیشن نہیں ہوتی کہ وہ کینیڈا جا رہے ہیں, کینیڈا کے حالات کیا ہیں.